एवरीवन, बैक टू बैक माई ब्लॉग। तो आज है न्यू ईयर पार्टी नहीं, मैं पार्टी कर रही हूँ, मतलब घर पे ही पार्टी कर रही हूँ छोटी सी। और मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का, और आज हम लोग बारबेक्यू करेंगे और देखते हैं कैसा बनता है पनीर टिक्का। बाकी सब रेडी कर लिया है मैंने, बस हम लोग बारबेक्यू करने ही वाले हैं और बाकी सब रेडी है। पनीर टिक्का का दिखाते हैं कि मैंने क्या 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 रेडी किया है। तो ये रहे वेजिटेबल और ये रही पनीर, और हम पनीर का भी टिक्का बनाएंगे और मशरूम का भी बनाएंगे। तो ये रहे मशरूम, इसके मशरूम टिक्का बनेंगे। ये रहा दही, और कैसे बनेगा वो मैं आपको रेसिपी बताती हूँ ब्लॉग में ही। और ये रहे मेरे भाई बहन जो कि फ़ोन चला रहे हैं, और इनसे मैं कह रही हूँ हेल्प कर दो, एक भी नहीं कर रहे हैं, और इन्हीं के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये टमाटर जो कट किए थे इसकी चटनी बनेगी, क्योंकि पनीर टिक्का के लिए जो टमाटर काटे थे उससे निकला हुआ टमाटर है ये। और ये अभी यहीं रखा है और मैं लेके जा रही हूँ किचन में। और इन लोगों को लग रही है सर्दी, हीटर चल रहा है फिर भी सर्दी लग रही है। कहाँ गई थी नीतू बिस्ट? हाँ, वो नेपाल गई थी, इससे मिलने गई है रजनी से। तो सबसे पहले हमें लेना है दही। ये रहा दही, और इसको डाल देना है। और आपको दही में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि पानी डालने से दही पतला हो जाएगा। और अगर आपके दही में थोड़ा पानी है तो उसको निकाल दें, पानी को जैसे निकालना हो थोड़ा बहुत। और बाकी मेरे दही में ज़्यादा पानी था नहीं, इसको ऐसे अच्छे से फेंटना है मलाई की तरह जब तक ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें क्या क्या डालेंगे वो भी आपको बता रही हूँ थोड़ी देर में। मैंने पनीर कट करके रख दी थी, और इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालना है। उसके बाद मैंने ये दही को अच्छे से मिक्स करके रख दिया है, जैसे मैंने बोला ही था अच्छे से मलाई जैसा हो जाए, ऐसा करना है। ये रहा बेसन, ये कुछ सामान रहा। और सबसे पहले आपको डालना है ऑयल। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी कर रखी है, और सब कुछ रेडी हो चुका है। बस अब मैं सोच रही हूँ फिल्टर लगा रखे थे 2 कौड़ी का, बारबेक्यू में आग जला दें। वो से जल नहीं रही है, बहुत देर से जला रहे हैं ये लोग। और मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। ये दही है जिसमें मैंने सब कुछ मसाले डाले हुए थे। और ये रहा पनीर, जिसको मैंने मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा इसमें चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। और ये है वेजिटेबल, ये है कैप्सिकम है, अनियन है, टमाटो है, इतना सब कुछ है। और बाकी जो भी मेरे पास थी वो मैंने सारी कट कर ली थी। और बाकी मैंने ये जैकेट पहन ली है अपने पति जी की, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी। सच में आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। आज मतलब लग ही रहा था कि भाई बहुत दिनों से सोच रही थी कि जब सर्दी हो। तो फाइनली सब कुछ रेडी हो चुका है, और सब मैंने मिक्स कर दिया है जो भी करना था। ये रहा गाइस, मिक्स करके इस तरीके से लग रहा है ये। थोड़ी देर के लिए इसको रखना पड़ता है 20 मिनट तक ढक के। तो फाइनली गाइस सब कुछ रेडी हो चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं पनीर टिक्का बनाने। और देखते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, आग जलाई कि नहीं जलाई। तब से मैं बोल रही हूँ आग जला दूँ। ये बलून, और ये बलून, ये बंदा, और ये देखो ये स्टार्ट हो गया है। फाइनली हमारी फायर स्टार्ट हो गई है। अब हम इसमें रखेंगे पनीर टिक्का, और ये बंदा इधर उधर टहल रहा है। तो फाइनली हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था वो होने लगी है, पनीर टिक्का बनने लगे हैं फाइनली। और थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मैं सोच रही थी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आग जलाने में काफ़ी टाइम लग गया। पता नहीं कैसे ये लोग जला नहीं पाए, क्योंकि जो कोयला होता है ना पूरी तरीके से जब तक जलता नहीं है तब तक सही से पनीर टिक्का बनेंगे नहीं। तो कोयला जल चुका था। बाकी इन लोगों से मैं बोली थी फ़ोटो खींच लो। ये लोग कह रहे नहीं, खाना है पहले बना के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था तो हम लोगों को खाना भी था। तो ये मेरा भाई है जो पनीर टिक्का बना रहा था, इसको बड़े मज़े आ रहे थे। कह रहा था मैं बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। दो लोग बनाने में लगे थे, मेरी बहन और भाई, और पति जी आराम से बैठे हुए थे कि मतलब कब बनेगा और मैं कब खाऊं आराम से। इनको तो बस ये होता है कि जल्दी खाना बने, इनको देखने में अच्छा लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं कर रही हूँ मैं। और आज मुझे पार्टी करनी ही करनी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से मैंने बारबेक्यू नहीं किया है, क्योंकि सर्दी मैं सोच रही थी जिस दिन ज़्यादा होगी उसी दिन करूँगी। तो इधर मैंने ये पनीर टिक्का थोड़ा टेढ़ा रख दिया, तो मेरी बहन चिल्ला रही है मुझ पे कि सीधा रखो, मुझे भी रखना है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और बहुत सारे बलून भी थे, तो मैं इन लोगों से कह रही थी बलून
वो कर दो, रेडी कर दो। तो मेरे भाई ने बलून रेडी तो कर दिए, पर उसने लगाए नहीं। बोल रहा है ऐसे ही ठीक लग रहे हैं, बेड पे पड़े रहने दो, ऐसे ही ठीक लग रहे हैं। और मैं कुछ ऐसी दिख रही थी और मैंने कुछ ऐसा पहन रखा था, क्योंकि अब सर्दी नहीं लग रही थी, क्योंकि आग के पास बैठी हुई थी तो मुझे सर्दी लग ही नहीं रही थी अब। और उतनी देर से मैं थोड़ी देर पहले अपने पति की जैकेट पहन के घूम रही थी आराम से। और ये मेरी बहन आराम से पनीर टिक्का बनाने में लगी है। इसको कुछ दिख ही नहीं रहा है, सोच रही है कि जल्दी बनाऊं जल्दी बनाऊं। पता नहीं इन लोगों को कितना ही मज़ा आ रहा था। मुझसे कह रहे थे अरे मैं बना लूँगा मैं बना लूँगी। और ये देखो बटर लग रहा है पनीर टिक्का में, और बहुत ही टेस्टी बनी थी सच में। मतलब मैंने तो खाए तो मैं सोच रही भाई इतने ज़्यादा टेस्टी। और पनीर टिक्का खाते 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 हम लोग फ़ोटो अभी वीडियो वगैरह ये सारी चीज़ें भी क्लिक की। और सब लोग खाते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, क्योंकि गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं। क्योंकि पनीर टिक्का जब ठंडा हो जाता है ना, तब नहीं अच्छा लगता है। तो मैं कह रही थी खा लो जल्दी खा लो इन लोगों से, और ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं क्योंकि जल रहे थे। और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि भाई सब बनाने में लगे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं बनाने में क्या मज़े आ रहे थे। मैंने सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ, ये लोग तो अभी खाएंगे नहीं। फिर मैंने पति जी को दे दिए, फिर पापा जी भी वेट कर रहे थे, और उनको भी मैंने बोला कि उनको भी दे के आ जाओ, वो भी खा लेंगे। और पापा जी तो तारीफ़ ही कर रहे थे, कह रहे थे बहुत अच्छे पनीर टिक्का बने हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो और उनको तो आलू टिक्का अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसमें थोड़े आलू टिक्का भी बनाए थे, मशरूम टिक्का भी बनाए थे, सब मिक्स करके बनाया था। क्योंकि जिसको जो खाना है खा सकता है, तो इस तरीके से हम लोगों ने मिक्स करके बनाया था। फिर अब मेरी बारी आ गई थी खाने की, मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ। और पति महाराज जी अपना खाने में लगे हुए थे, और इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, बस खाने में लगे थे। मैं सोच रही थी फ़ोटो खींचूँ, ये नहीं खाना है, बस खाना है, खाने में लगे थे। मैं भी अपना खाने में लग गई। और मेरी जो बहन है वो बनाने में उसको पता नहीं कितने ही मज़े आ रहे बनाने में। और मेरा भाई वो भी सेंकने में लगा हुआ था ऐसे ऐसे करके। उसको लग रहा था कि भाई क्या ही मज़े आ रहे हैं इन लोगों को। एक तो आग जल रही थी, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा थी आज सच में, मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मतलब बारबेक्यू करने वाली ही सर्दी थी। और बहुत ही टेस्टी बने थे सच में। जो चटनी बनी थी वो तो काफ़ी टेस्टी बनी थी। इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मैं मतलब यूट्यूब पे डाल सकती हूँ अगर चाहिए हो तो। क्योंकि मैं जो पनीर टिक्का बनाती हूँ वो मेरा अलग ही रेसिपी है। बाकी पता नहीं कौन कैसे बनाता होगा, पर मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। और इसमें बटर डालने में ये लगा हुआ था, मैं बोली कम बटर डाल। पूरा बटर ख़त्म कर दिया इस बंदे ने बटर डाल डाल के। फिर ये रुमाली रोटी थी जो कि ऑर्डर की थी, बनाई नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा रुमाली रोटी के साथ पनीर टिक्का खाएंगे। तो इन्होंने ज़ोमैटो किया था, तो फाइनली आ गया था ज़ोमैटो वाला। हम लोग सोच रहे थे पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन ज़ोमैटो किया तो भैया बहुत जल्दी देने आ गए वो। तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो भी क्लिक की, वीडियोस भी बनाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा केक कट करते हैं, 12 बजने वाला है। उसके बाद फिर हम लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर किया और सब ने केक कट की। क्योंकि मेरे भाई बहनों को घर भी जाना था और लेट हो रहा था, तो उन्होंने सोचा जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो। तो हम लोगों ने खा पी लिया था आराम से। उसके बाद हम लोगों ने सोचा केक कट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बहन को खिलाया, फिर पति जी को खिलाया। पति जी सोच रहे थे मैं उनको पहले खिलाऊंगी, और मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने इतना ज़्यादा खिला दिया। फिर वो कह रहे हैं कि आधा तुम खाओ, क्योंकि मैं मीठा ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो थोड़ा सा केक खा लिया था। अब ये लोग कह रहे थे जल्दी चलो घर जाना है घर जाना है। मैंने सोचा कि थोड़ा सा और वीडियो और क्लिक कर लेती हूँ और फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, क्योंकि न्यू ईयर है। फिर तो वैसे भी हम लोग कहाँ फ़ोटो वोटो खींचते हैं। न्यू ईयर पार्टी थी तो हम लोगों ने सोचा, और ये छोटी सी पार्टी थी, मैंने सोचा घर पे ही करते हैं। क्योंकि बाहर जाने में बहुत ज़्यादा भीड़ मिल जाती है, तो पता नहीं अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर वेट करना पड़े या खाना खाने जाओ, तो अगर तुम न्यू ईयर पे जाते हो, क्योंकि पिछली बार मैं गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जेड स्क्वायर गई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो न्यू ईयर पे कभी बाहर भाई जाओ तो भाई बहुत ही पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि खाने पीने का जो भी होता है बहुत मुश्किल से मिल पाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, और मैंने जो भी मम्मी घर पे अकेली थी तो मैंने उनके लिए भी पैक कर दिया था। तो अब ये लोग जा रहे थे, फिर मैंने बोला जाओ भाई बाय बाय। काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि ज़्यादा लेट भी ठीक नहीं रहता, तो इन लोगों को घर जाना था। तो फिर मैंने बोला जाओ बाय बाय। बहुत ही मज़े आए पार्टी करके भाई, क्या क्रेजी पार्टी थी। ये लोग भी कहते थे मज़े आ गए ये कह रहे थे।